धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है ये। नमस्कार, धर्म की बात इस मंच पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। विशेष तौर पर हमारे बीच में आज विश्वविख्यात वास्तुविद और ज्योतिषाचार्य आचार्य NS सक्सेना जी विशेष तौर पर उपस्थित रहेंगे। आइए स्वागत करते हैं श्रद्धेय आचार्य NS सक्सेना जी का। आचार्य जी, आपका स्वागत है। जब किसी व्यक्ति में वास्तविकता होती है तो मनुष्यों का हृदय अपने आप ही उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होने लगता है और सच स्वयं को मनवाने लगता है। ऐसे व्यक्तित्व के मान सम्मान के सामने सभी व्यक्ति नतमस्तक हो जाते हैं। आइए जानते हैं आचार्य जी के साथ वास्तु के और ज्योतिषी के उन अनछुए और अनजाने पहलुओं पर। आचार्य जी, आपके लिए पहला प्रश्न, हमारा पहला प्रश्न है, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ज्योतिषी एक विद्या है, क्या इसे धर्म से जोड़कर भी देखा जा सकता है? ज्योतिष अपने आप में एक शास्त्र है और धर्म इससे जुड़ा हुआ है। ज्योतिष सत्य का बताता है, भविष्य बताता है, और धर्म सत्य का एक रूप है। सत्य को ही धर्म कहा गया है। जितने भी सामाजिक नियम दूसरे पब्लिक के भलाई के लिए किए जाते हैं वही धर्म है। जैसे धर्म में, सनातन धर्म में अतिथि की सेवा, गौ सेवा और विष्णु सेवा, ये सब धर्म के उसमें ही आते हैं। तीसरा धर्म एक कर्तव्य का दूसरा नाम है। जब कोई जज है, अगर उसे वहाँ पद पर बैठा हुआ वो न्याय नहीं करता तो वो धर्म नहीं है। वो जब न्याय करेगा तभी धर्म होगा, तो दायित्वों का निर्वाह करेगा। इसी तरीके से हमारे सामाजिक स्थितियों में आता है कि जो हमारा धर्म है, जो हमारे दायित्व हैं, जो हमारे कर्म हैं, जब तक पिता पुत्र का पालन नहीं करता तो धर्म नहीं है। अगर पुत्र पिता की सेवा नहीं करता, गुरु की सेवा नहीं करता तो धर्म नहीं है। तो धर्म हमारे संस्कारों को और अच्छे संस्कार, दूसरे की भलाइयों के लिए जो किया जाता है वही धर्म है जी। और आचार्य जी, क्या धर्म हम लोगों की रक्षा भी करता है? धर्म से ही रक्षा होती है जी। जब हम सत्कर्म करेंगे तो वो हमारे दूसरों के हित के लिए होंगे, वही रक्षा है। जो हम उससे अलग हट के कर्म करेंगे, दूसरे का नुकसान होगा, वही अहिंसा है। जी, धर्मो रक्षति रक्षता। या बिल्कुल, ये पुराने समय में यही कहा है, धर्म से ही रक्षा होती है जी, अधर्म से अहिंसा होती है। जी, पाप होता है, पाप बढ़ता है। पाप बढ़ता है। तो हम ये ज्योतिषी को धर्म से मिलाकर जोड़कर देख सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पहलू हैं जी, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो पहलू हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये सृष्टि के शुरू से ही चला आ रहा है कि एक संतान की उत्पत्ति, यहाँ सृष्टि को आप ले लीजिए, जब हम अपनी संतति का संरक्षण नहीं करेंगे तो वहाँ धर्म इसी को देता है। अगर भक्षण करने की संतति और इस सृष्टि चलेगी ही नहीं। जी, तात्पर्य ये निकलता है कि धर्म और ज्योतिष दोनों साथ साथ चलेंगे। अगर धर्म नहीं है तो ज्योतिष संभव नहीं, और ज्योतिष है तो धर्म संभव नहीं। हम जानना चाहते हैं आचार्य जी, वास्तु और ज्योतिष में मूल रूप से अंतर क्या है? देखिए, ज्योतिष एक बहुत बृहद, बहुत बड़ा विषय है। इसमें बहुत से भाग हैं इसके। ज्योतिष में अंक शास्त्र है, हस्त विद्या है, समुद्र शास्त्र है, ये कई शास्त्रों का एक समन्वय है, एक ग्रंथ है, और वास्तु उसका एक पार्ट है। अच्छा, वास्तु उसका एक पार्ट है जी। तो ये बहुत छोटा है और ज्योतिष बहुत बड़ा है, ये इसका एक अंश है। जी जी। आचार्य जी, क्या वास्तु और ज्योतिष अगर साथ साथ चलते हैं तो ज़्यादा लाभ प्राप्त होते हैं? ये इसका सीधा सा एक संबंध ये आता है कि अगर हमको मीठा जितना पसंद है उसके अनुरूप डालेंगे तो वो हमको प्रिय है, उसको अगर कम और ज़्यादा कर देंगे तो वह। लेकिन ये दोनों इसमें ये वास्तु एक जो है भवन से और वस्तु का एक नियत समय पर बैलेंस करने के लिए स्थान पर रखने का वो है। और जबकि जो ज्योतिष है ये हमारी गणना है, ये एक, इसका हम भवन नहीं बना सकते, ये एक सब्जेक्ट है, ये कैलकुलेशन है, मैथमेटिक है। लेकिन वास्तु एक भवन, एक आकार है, इसका हमें ये पंच तत्व, जिससे हर एक चीज़ में ये पंच तत्व आता है। इन पंच तत्व में हमारा आकाश है, जल है, वायु है
और ये आपका भूमि है और आकाश है। इन सब का समन्वय जब तक हम किसी प्रकाश की स्थिति एक सही दिशा से नहीं लाएंगे तब तक जिस चीज़ को हमें देखना है वो प्रकाश में नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों को जो बैलेंस करते हैं यही वास्तु है। अच्छा आचार्य जी, आपने ज्योतिष के बारे में बताया है कि अंक ज्योतिष, समुद्र ज्योतिष और समय इन सब चीज़ों का सब्जेक्ट की बात है। जैसे साइंस है, उसमें साइंस में एक केमिस्ट्री भी साइंस है, फिजिक्स भी साइंस है, और उसमें बायो कार्बनिक है वो भी साइंस है। ये एक अनुभाग के रूप में आते हैं। जैसे अंक शास्त्र है तो उसमें संख्याओं से गणना होती है। जैसे कभी आता है कि किसी का एक जन्मांक है, भाग्यांक 3 है, या तो ये सब उसकी तारीखों में आता है। उसमें फिर ये ज्योतिष की गणना नहीं होती, वहाँ अंकों की गणना होती है। अंकों की गणना तो ज्योतिष में भी होती है, अब आप कहेंगे, लेकिन वहाँ जो है वो ग्रहों के साथ गणना होती है, यहाँ सिर्फ अंकों की गणना होती है। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि ज्योतिष में जितने आपने भाग बताए, अनुभाग बताए हैं, उसमें से सबसे प्रभावशाली अनुभाग सबसे प्रभावशाली जो है वो ज्योतिष ही हमारी ग्रहों की गणना है। जैसे ज्योतिष का वो कहते हैं ये मूल है। इसी हर ग्रह के जैसे 7 ग्रह मूल हैं, 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु, 9 ग्रहों की गणना की जाती है। कुछ विदेशों में दूसरी गणनाएं भी है, तो लेकिन हमारे भारतवर्ष में जो है इसमें चंद्रमा से चलते हैं, और वेस्टर्न कल्चर उसमें हम लोग सूर्य से चलते हैं। तो जनरल कभी कभी आप लोग ये देखते होंगे कि किसी में राशि का नाम लिखा है, फिर उसमें डेट लिखी हुई है, इतने से इतने तक एक राशि, जबकि अपने भारतीय स्थिति में वो सूर्य के हिसाब से नहीं होता। वो जो तारीख लिखी होती है 1 महीने की, वो सूर्य का, क्योंकि एक राशि में ये सूर्य 1 महीने रहता है, जबकि चंद्रमा से हम लोग 2.5 दिन में, 2.25 दिन में, इसका 1.25 दिन का विचरण रहता है। ये 12 राशियों में पूरे महीने में 30 दिन में घूम जाता है। तो कभी जब हम उसको सूर्य से देखते हैं तो कुछ अंश हमारे उसमें होते हैं, तो उससे लोग कहते हैं ये हमारा ठीक है, लेकिन जो हमारा प्रभाव पड़ता है वो चंद्रमा राशि से ही पड़ता है। तो ज्योतिष जो है वो ग्रहों का गणना है। उसमें 3 तरह से प्रश्नों का आकलन किया जाता है। सबसे पहले जब व्यक्ति किसी ज्योतिषाचार्य के पास पहुंचता है तो वो प्रश्न कुंडली कहलाती है, और वो उस समय ये इस चीज़ का चार्ट होता है कि इस समय सौर मंडल में कौन सा ग्रह कहाँ पर स्थित है जी। उससे 40% जो है गणना आती है। बिना इसके जो है वो ज्योतिषी अगर गणना लेता है तो उसका भविष्य का जो कथन है वो उसका सत्य होने का प्रतिशत बहुत कम होगा जी। और दूसरा होता है कि जिस समय वो जातक पैदा हुआ है उस समय वो किस जगह कौन सा ग्रह कहाँ स्थिति थी, जिसे हम जन्म कुंडली कहते हैं, जो एक बार बनती है। जी। उसके बाद फिर उसमें हमारी यात्राएं शुरू होती हैं जीवन की। उसी तरह से इसमें विंशोत्तरी दशाएं होती हैं जी। तो वो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का हर एक का क्रम चलता है, और उसकी जिसकी महादशा शुरू होती है उसमें भी वो 9 ग्रहों का क्रम चलता है जी। तो कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, किसकी महादशा है। जैसे ये मान लीजिए कि हम यहाँ से भोपाल जा रहे हैं, तो हम इस समय झांसी हैं, इटारसी हैं, क्या ये है हमारी अंतर्दशाएं। आचार्य जी, थोड़ा वास्तुशास्त्र के बारे में बताइए। क्या वास्तुशास्त्र से मनुष्य की सुख, शांति और समृद्धि का कारण बन सकता है क्या वास्तुशास्त्र? ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आज के समय में लोग वास्तु की तरफ बहुत जागरूक हो रहे हैं। पिछले 10-15 वर्षों से लोगों का वास्तु की तरफ ध्यान आया है, जो पहले नहीं था। जी। और ये वास्तु जो है, आपको याद होगा कृष्ण के द्वापर के समय से जो है, जब उन्होंने सुदामा के लिए वो बनवाया था, जी, ये नया नहीं है। तो ये नया नहीं है। एक्चुअल हम इसको बीच में भूल गए हैं, इसलिए उसकी परेशानी है। वास्तु में ये भी हमारे वास्तु पुरुष कहलाता है। इसका भी जो है वो हमारे सर, आँख, कान, नाक, पैर और जो है गुदामार्ग वगैरह सारे होते हैं। इसमें क्या है कि हम लोग जिस मकान में एक कमरे को जिस समय हम ड्राइंग रूम की तरह सजाते हैं तो कोई चीज़ वहाँ कहीं आंखों में चुभने लगती है तो वो हमें अशांति देगी। कोई चीज़ हमें वहाँ बहुत अच्छी लगने लगती है तो वो हमारा एक इसमें ये है कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ रखनी है। ये दिशाओं पर इस पर होता है। बहुत से लोगों को अभी पूरी दिशाओं का भी शायद ज्ञान नहीं होगा। दिशाएं 10 होती हैं। इससे तो शांति आई, लेकिन क्या समृद्धि भी आती है? यस, बिल्कुल आती है। जब शांति होगी समृद्धि अपने आप आएगी जी। तो उसका मुख्य चीज़ ये है, जब शांति होगी तो आदमी काम अपने हिसाब से अच्छे और ठीक से करेगा। समृद्धि उसी के लिए होता है। मेन ये है वास्तु में कौन सी चीज़ हमें कहाँ होनी चाहिए। जहाँ आग है, जहाँ आग का स्थान है, वहाँ पानी डाल दो, क्या होगा? धुआं निकलने लगेगा। जहाँ हमारा पानी है वहाँ आग लगा दो, क्या होगा? भाप बनने लगेगी। तो इसी तरीके से जहाँ पर हमारा सोने का स्थान है वहाँ आप जो है वो गड्ढा कर दीजिए। तो जब उसको गलत उसमें ले जाएंगे तो उसका रिएक्शंस होगा। जैसे तो बिजली के 2 तारों को आप जोड़ दीजिए और वो गलत हैं तो स्पार्क करेंगे, और सही जुड़ गए तो रोशनी हो जाएगी।
मतलब तात्पर्य ये निकलता है कि अगर तनाव रहित रहें, शांति सीधा घर वास्तु में, में सीधा ये आता है कि अगर जो स्थान जहाँ का है आप उस स्थान का उस लिए प्रयोग करिए जी। तो वो शांति है और वो संतुलन है। जी। और जिस स्थान का जहाँ उपयोग होना चाहिए उसका अलग हटके करेंगे, जैसे पानी में आग लगा दो या आग में पानी लगा दो, तो दोनों से ही नुकसान होना है, उससे पॉजिटिव कुछ नहीं आना। जी जी, इससे समृद्धि भी बढ़ेगी, सुख शांति भी बिल्कुल, बढ़ेगी, बड़े घर का सीधा सा वातावरण अच्छा रहेगा। आप गैस जलाएंगे तो अपने आप जल्दी वो हो जाएगा, अगर उसमें पानी पड़ जाए जलेगा ही नहीं, खाना बनेगा ही नहीं। पिचक दाना दाने इच्चक दाना पिच्चक दाना, स्कूल नहीं जाना, चलो भागो। दाना दाना दाना, जिसको देखो इच्चक दाना पिच्चक दाना। चाय बना भाई। वह तेरी तो भाड़ में जाए तेरा इच्चक दाना। अब गुस्सा क्यों? जब बेचने गए थे दाना खराब तो कैसे बिकता? अच्छे तेल के लिए टेस्ट करते हैं हम, हर दाने को क्वालिटी के लिए। अब खाना बसेरा कच्ची घानी एग मार्क ग्रेड 1 शुद्ध सरसों का तेल। Born to lead. Born to lead. ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र को लेकर मनुष्य के मन में जो भ्रांतियां पैदा होती हैं, कई बार कुछ कंफ्यूजन रहते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, उन्हें कैसे दूर किया जाए? ये भी प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया है। इस प्रश्न का भी इस समय बहुत भ्रमित हो रहे हैं लोग। उसका मुख्य कारण उनका नहीं है, जो व्यक्ति का ज्ञान जब तक नहीं बढ़ेगा। ज्ञान कब बढ़ेगा? जब कोई विद्वान ज्ञानी लोग उसके जानकार हों, जब उनको सही बताएं, वरना भ्रांतियां ही होती हैं। उसके लिए सबसे बड़ा है ये कि ज्ञान का देना। अगर ज्ञान को हम जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे तो लोगों की भ्रांतियां कम होंगी, और जब ज्ञान नहीं होगा तो भ्रम होगा। जी जी जी, यानी किसी अच्छे वास्तुविद से अगर मुलाकात हो के ये सारे जो मन में संशय हैं उन्हें निराकरण कर लिए जाएं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मैम, ये तो आपने इतना अच्छा प्रश्न किया है। अगर जो है कुशल कारीगर से कोई कराएंगे तो बहुत सुंदर चीज़ बनेगी, और किसी अकुशल से करा देंगे तो वो बिगाड़ के रख देगा। ये तो वो वाली होगा कि नहीं होगा? जी आचार्य जी, युवा पीढ़ी के बारे में भी मैं कुछ जानना चाहूँगी कि युवा पीढ़ी को वास्तुशास्त्र और ज्योतिषी अध्ययन की तरफ, ज्योतिष की तरफ कैसे अध्ययन किस तरह से करना चाहिए और किस तरह इनका मोटिवेशन? देखो, ये सारी सब चीज़ मैम जो है हमारे शिक्षकों पे, विद्वानों पर, इन पर आधार होता है। बच्चे जो हैं ये अनजानकार होते हैं, एक इनको ढालना सब करना। जैसे एक अध्यापक है, एक गुरु है, जैसा उनको वो आचरण देगा, जैसा उसको संस्कार देगा, बच्चे तो जो है एक वो जिसे कहना चाहिए अनजानकार, वैसे जैसा चलाओगे वैसा चल जाएंगे। तो इसका सारा उत्तरदायित्व तो हमारे समाज में, हमारे विद्वानों पर, हमारे गुरुओं पर और बुजुर्गों पर है। शुरू से ही ज्योतिष ये जरूरी कर देना चाहिए किसी सब्जेक्ट में? नहीं, ये जरूरी तो कोई भी चीज़, कहीं किसी भी चीज़ को लेके आप देखते हैं अपवाद होते हैं, कोई नहीं कर सकता। लेकिन इन सब चीज़ों की जानकारी, जो यही धर्म का काम है कि उनको हमें हमारे धर्म के हिसाब से उनका उन्हें ज्ञान जरूर देना चाहिए। ये छोड़ के नहीं कर देना चाहिए कि ये तुम्हारे मतलब का नहीं है, ये वो नहीं है। तो आज के समय में सबसे ज़्यादा होता है कि बच्चे तो शुरू से जो है चमकती हुई चीज़ के लिए दौड़ते हैं, लेकिन हमें ये बताना है ये तुम्हें चमकने वाली चीज़ अच्छी है भी या नहीं है। हाँ, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। यानी युवा पीढ़ी अगर इस तरीके के अध्ययन करती है तो ज़्यादातर संस्कारवान बनेगी। इसका सारा उत्तरदायित्व हमारे बुजुर्गों पर, हमारे गार्जियंस पर और हमारे जो है विद्वानों पर, गुरुओं पर है, निर्भर करता है जी। उन्हें इस तरफ यही राष्ट्र के निर्माण करता है। और ये निर्माण के लिए इनको जो है अच्छा मार्ग दें। जी आचार्य जी, कुछ इसमें भविष्य भी देखा जा सकता है युवाओं के लिए? इसमें सारा भविष्य ही होता है। इसमें भविष्य, ज्योतिष में भविष्य के अलावा कुछ है ही नहीं। ये जो है ये भी परफेक्ट साइंस है, जो साइंस वाले नहीं मानते। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है साइंस नहीं है। साइंस में भी जो हम प्रैक्टिकल करके देते हैं, जिससे जो चीज़ों को मिलाने से जो रिजल्ट आता है, तो उसी को फार्मूला मान लेते हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ भी योग और गणनाएं हैं कि किस ग्रह के कितने अंशों पर, किस योग पर हमें क्या मिलेगा, या क्या इसका काम बनेगा, या इसका भाग्य उदय होगा, या इसको हानि होगी, या मृत्यु है, जीवन है। ये सब ये ज्योतिष में आता है। हम देखिए
कितने साल पहलों से बता देते हैं कि साहब सैकड़ों साल पहले बताते हैं ग्रहण पड़ेगा, इतने बजे पड़ेगा, इतने समय पे सूतक होगा। होता है या नहीं होता है? अगर ये विज्ञान नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं? आचार्य जी, ये भविष्य को साकार करने के काम भी आते भविष्य हैं। ही तो बताते हैं कि इतने समय का ये, जैसे मेरे गुरु ने, एक विद्वान पंडित ने बताया था, उस समय मैं अनाड़ी व्यक्ति था, मंदिर सिर्फ प्रसाद के लिए जाता था, वहाँ मुझे कोई विश्वास नहीं था ज्योतिष पर। जब उन्होंने कहा कि आप श्रेष्ठ ज्योतिषी बनेंगे, आप जो है विभिन्न उच्च कोटि के पदों पर रहेंगे, जिन विभागों में रहेंगे टॉप 5 या 4 में जाने जाएंगे, और जब वो मुझे मिला तो उसके पीछे जब मैं गया तो आज वो है मेरे सामने, वरना मुझे तो इसका कोई ज्ञान नहीं था। ज्ञान नहीं था। आचार्य जी, हम और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, क्या युवाओं के चारित्रिक विकास के बारे में भी आप क्या सोचते हैं? विकास के लिए क्या उपाय संभव है? देखिए, उपाय हर चीज़ का है, और कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, जी। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो, इलाज ना हो, जी। लेकिन हम उसे करना चाहें तब ना। हम अपनी सुविधा के अनुसार इलाज करना चाहते हैं, हम अपनी सुविधा के अनुसार उपाय करना चाहते हैं, ये संभव नहीं होता। जी। और इनका जहाँ भविष्य और उसका है, तो ये निर्माण भी हमारे जो है जो बुजुर्ग वर्ग है, जो हमारे गार्जियंस हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, उनसे शुरू से आता चला है। हम उन चीज़ों को भूल रहे हैं। यानी अब लौटने की आवश्यकता है उन ग्रंथों की तरफ, उन उपनिषदों की तरफ, उन वेदों की तरफ, उन मंत्रों की तरफ। हम लौट रहे हैं। आप देखिए, धीरे धीरे लोगों को सुबह जल्दी उठना शुरू हो गया, मॉर्निंग वॉक शुरू हो गया। बाबा रामदेव वगैरह सब जब आ रहे हैं, जो मर्ज जो हैं उससे नहीं ठीक हो रहे हैं, उन्हें योगा से हो रहे हैं, तो ये सब क्या पुराना ही तो है, उसका है, जी, हमारी पुरानी संस्कृति में समझे ये की सारी तो है, चीज़ें, उसी जी। में तो है। अच्छा आचार्य जी, ये भी बताइए, क्या जितने भविष्यवक्ता होते हैं उनकी भविष्यवाणी सही साबित होती है? देखिए, ये प्रश्न आपने इतना अच्छा किया है कि जिसके लिए लोग सभी भ्रमित हैं। होता क्या है कि अगर हमारा ज्ञान प्राइमरी स्कूल का है तो हम प्राइमरी जैसी बात करेंगे, अगर हम जूनियर सेक्शन के हैं तो जूनियर जैसी बात करेंगे। तो एक प्रोफेसर की बराबरी जो है वो प्राइमरी का टीचर नहीं कर सकता, एक डिग्री कॉलेज के लेक्चरर की बराबरी इंटर कॉलेज का वो नहीं कर सकता। जो यहाँ भविष्य वक्ता या ज्योतिषियों का ज्ञान उनके उस पर ही निर्भर करता है कि वो किस लेवल पर हैं। ये साधना है, गणना है, इस पे आप जितना अध्ययन करेंगे उतना ही अच्छा आपका गणना आएगी, वही उसकी सत्यता है। ज्योतिष 90% से ज़्यादा नहीं है, 10% ईश्वर अधीन है। और ज्योतिष जो लोग उसमें मनन करते हैं करना, तो उनका 40-50% से ऊपर जाता है, वो पूजे जाते हैं। जिनका इससे ऊपर जाता है वो श्रेष्ठ और ऋषियों के उसमें आ जाते हैं। लेकिन मुख्य कार्य क्या है, ये भविष्यवाणियाँ मैंने अभी आपसे कहा कि 80% से 90% तक जाती हैं, और 10% भी जाती हैं। ज्योतिषी जो है ईश्वर नहीं हो सकता, वो गणना करता है, गणना करने में उसके 10 और 20% जो रह जाता है वही ईश्वरत्व है, और वही उसकी ज्ञान का और उसका जो है गणना का आधार है कि उसका कितना उस पर जो है वो पकड़ है। जी जी। वैसे ज्योतिष अपने आप में 90% है। 90% काफ़ी बातों को पहले भविष्य की जी जाना हाँ, जा जी सकता हाँ। है। आचार्य जी, आपके जीवन में कोई ऐसी घटना, ऐसा पल, वैसे तो आपने देवर्षि देवराहा बाबा के बारे में बताया, कोई ऐसा पल बताइए हम लोगों को और हमारे दर्शकों को कि जिस पल ने आपके जीवन को एक नई दिशा दी हो। देखो, वैसे तो मैम इतनी घटनाएं आदमी के जीवन में आती हैं कि उसे गिनाने लगे बहुत लंबी लाइन लग जाएगी, लेकिन उनमें से एक विशेष है जो अपने देवऋषि देवराहा बाबा का आपको एक सबसे बड़ा संस्मरण दे रहा हूँ, जो मेरा जो है हृदय पटल पे सबसे बड़ा छाप छोड़ा था। मैं फादर की डेथ के बाद जब नौकरी के लिए भटक रहा था और दिल्ली में एक जगह ओवरसीज़ बैंक में निकली थी, तो हमारे ब्लड बहुत करीब रिलेशन में उस समय आईजी सीबीआई थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप ज़रा मेरी सिफारिश कर दीजिए तो मुझे जॉब मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ सिफारिश नहीं होती है, तुम जानते हो। तो मैंने कहा ठीक है। तो बोले तुम मानोगे तो हो नहीं, तो देवऋषि देवराहा बाबा इस समय वृंदावन आए हुए हैं, आप ज़रा उनसे मिलते हुए चले जाइए। तो हम बहुत ही भारी मन से उनके पास, वहाँ से फिर हम वृंदावन आए, हमने महाराज जी के दर्शन किए। तो वो एक ऐसे संत रहे हैं जिन्होंने कभी भी किसी से 4 मीटर कपड़ा भी नहीं लिया, 4 अंगुल कपड़ा भी नहीं है। वो एक मृगशाला से रहते थे और उन्होंने कभी भी किसी से
कोई दान, अर्जन कोई- नहीं जी, किया, दिया ही है उन्होंने इस विश्व को और इस देश को। जी तो मैं खड़ा हुआ था, वहाँ काफ़ी भीड़ थी, एक व्यक्ति वहाँ खड़ा हुआ था, तो उन्होंने उसका नाम लेके बुलाया कि फ़लाने इधर आओ। तो वो नाम मुझे याद नहीं है, वो उन्होंने कहा तुम पेड़ से टूटी हुई छोटी सफ़ेद इलायची का प्रसाद चाहते हो बच्चा मुझसे, बोले झोली करो। उन्होंने यूँ करके जो हवा में झोली की तो उसका तमाम एक डलिया के करीब जो है इलायची उसकी झोली में झोली में और नीचे ज़मीन पे गिरी। बोले तुम आज के बाद जीवन में किसी संत की परीक्षा मत लेना, जाओ तुम पत्रकार हो, जाओ जाओ बच्चा। ये आपने स्वयं देखा? मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। उसके आधा घंटे बाद जब मेरा नंबर आया तो मैंने जब दंडवत की, तो जब मैंने नाम बताया तो उसके बाद उन्होंने मेरे पूरे परिवार का नाम ऐसे ही ले दिया जैसे ये अभी घर से आए हैं। और उसके बाद सिर्फ उन्होंने कहा कि अच्छा बच्चा ठीक है जाओ। अच्छा भक्त और बच्चा ये दो ही शब्द उनके थे, ठीक है सब ठीक होगा। उनका ये ठीक होना कहना मेरे अंदर ऐसी आत्म बल उन्होंने दिया कि फिर मैंने सारा सब कुछ अपने ही उस पर वो किया। और फिर आपको किसी के सहयोग किसी की मैंने सहयोग सिफारिश की लिया ही जरूरत नहीं। पड़ी? उसके बाद जो भी किया मैंने खुद किया जी और कई उनसे गुजरा, लेकिन उनके आशीर्वाद से दिनों दिन मैं आपने हर परीक्षा हर को पास परीक्षा किया। को पास करते हुए एक जो है क्लास 1 ऑफिसर तक जाके मैंने वो किया। और उसके बाद अचानक उसके बाद फिर जो है अचानक एक घटना मेरी, जब मैं RM था रीजनल में, उस समय मैं आगरा और मेरठ कमिश्नरी दोनों मेरे पास थे, तो हापुड़ में एक मैंने ऑफिस लिया था। जी उसमें वास्तु के हिसाब से उसका जो नलकूप था और उसके जो बैठने का ऑफिस था वो बहुत ख़राब था। उसके वास्तु के हिसाब से वो ठीक नहीं था। वो बहुत ख़राब था, बल्कि मैंने कहा इसमें जो भी रहेगा आएगा तो वो जो है वो अनर्थ होगा और उसका बहुत खुश नहीं रह खुश नहीं रह सकता, अपमानित होगा, पदोचित होगा। तो पता चला कि उस भवन का जिस मिनिस्टर ने उद्घाटन किया था वो जब तक दिल्ली नहीं पहुंचा तब तक उसका मंत्री पद चला गया। मेरे वहाँ से आने के बाद MD से मेरा झगड़ा हो गया। और आचार्य जी हमें इस घटना के बारे में ये भी पता है कि आपने उसके बाद वो नौकरी छोड़ दी और लग गए साधना में वास्तु की और ज्योतिषी की। वो फिर महाराज जी का आशीर्वाद था, मुझे नहीं पता, मेरा अपने पास कुछ नहीं है, सब उन्हीं की आशीर्वाद है, मेरे पिता का आशीर्वाद है जिससे आप सब लोगों को सब मिल रहा है। मेरे पास मेरा अपना कुछ नहीं है, सब उन्हीं का है। आचार्य जी हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को जीवन में सुख, समृद्धि, उन्नति, शांति, लगाव, अपनेपन के लिए कोई ऐसा मंत्र या ऐसा कोई संदेश दें जिससे हमारे दर्शक बहुत लाभान्वित हों। इचक दाना बिचक दाना दाने इच्छक दाना पिच्चक दाना, स्कूल नहीं जाना, चलो भागो। दाना 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 जिसको देखो इच्छक दाना पिच्चक दाना। चाय बना भाई। इचक दाना बिचक दाना दाने वह तेरी तो भाड़ में जाए तेरा इच्छक दाना। अब गुस्सा क्यों? जब बेचने गए थे दाना खराब तो कैसे बिकता? अच्छे तेल के लिए टेस्ट करते हैं हम हर दाने को क्वालिटी के लिए। अबे खाना बसेरा कच्ची घानी एगमार्क ग्रेड 1 शुद्ध सरसों का तेल। Born to lead. Born to lead. देखिए इसके लिए मैम आपने बहुत अच्छा कहा है। बहुत से लोग कहते हैं करते हैं लेकिन उनका जो है परिपालन नहीं हो पाता। सुन तो सब लेते हैं लेकिन करता कोई नहीं है। मंत्र दीजिए, उसमें या साधारण बात बताइए जो गृहस्थ जीवन ती- में रहकर भी संभव हो सके। मैम अगर व्यक्ति जो है 4-5 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इनका थोड़ा सा अगर पालन करे तो उसे कभी अशांति नहीं होगी। एक तो ये है कि सबसे पहले हम जो हमारा जनक है, सबसे पहले तो माँ बाप ही जनक होते हैं और उनकी साधना भी कर जाए तो किसी की साधना की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको गणेश जी का वो याद होगा वृतांत की, उनकी पूजा सबसे पहले क्यों माता की पिता की जाए। परिक्रमा करके माता पिता और गुरु का आदर और उनका सम्मान अगर आप करते हैं तो किसी दूसरी साधना की ज़रूरत नहीं। जी। दूसरी जो सबसे मेन चीज़ है, ये कहना बहुत आसान है लेकिन होता नहीं है। जो मेन एक चीज़ ये है कि आप सुबह उठ के, चाहे जिस धर्म से संबंध रखते हो, चाहे जिससे भी रखते हो, चाहे जो भी गुरु हो या माँ बाप हो, उनका सबसे पहले उनका स्मरण करके वंदन कीजिए। जी। उसके बाद जो है अपना एक नियमित जो है वो कोई एक उद्देश्य बनाइए और उस उद्देश्य में जो है वो ऐसे आचरण को धैर्य के साथ चलाइए जिससे आप करें। एकदम जल्दी कोई भी चीज़ नहीं होती है और हम में आज धैर्य नहीं है। एक तो धैर्य रखिए, दूसरा सत्य को लिए आपको जो है आज सत्य के लिए जो है
वो लोग दूर भाग रहे हैं। पहले कहा जाता था फलां आदमी बेईमान है, आज कहा जाता है फलां आदमी ईमानदार। बिल्कुल उल्टा हो गया ना। तो आज जो है ईमानदार अकेला है, तो वो अकेलेपन से डरे नहीं, उसके लिए करे, अंत में उसको उसे मिलना ही है। तीसरी चीज़, एक चीज़ को हमेशा वो करे कि अपने मन में जो उसे विश्वास है उसको एकदम किसी दूसरे के कह देने से छोड़ना नहीं चाहिए। कहते हैं हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं और उससे दूसरे का ये नहीं गलत है दूसरा, तो आप मनन कीजिए, भ्रमित हो जाएंगे। भ्रमित मत होइए, दूसरे की तुलना करके उसे बदल मत दीजिए। जी तीसरी चीज़ एक ये है कि सत्य का आचरण मत छोड़िए। जी सत्य ही धर्म है और संयम जो है यही उन्नति का रास्ता है, सफलता के शिखर तक लेकर जाते हैं। शिखर पर है। जी और वैसे कितने भी आप प्रवचन दे दीजिए, इस कान सुनेंगे, इस कान निकाल दिए जाएंगे। आचार्य जी ने हमारे दर्शकों को बताया कि सुबह उठकर ईश वंदना करें, ईश वंदना माता पिता के चरण स्पर्श करें, आत्मविश्वास और आत्म शक्ति से भरे हुए रहें और भ्रमित ना हो। दूसरा कभी कभी ये होता है कि हम एक छोटे से लालच के लिए अपने नियमों को, अपने आत्मबल को और अपने सिद्धांतों को तोड़ देते हैं। वो नहीं तोड़ना चाहिए, वो नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सिद्धांत, ये आत्मबल, यही ये तुम्हारा दैवीय धन शक्ति है। यही धन। आचार्य जी, आप हमारे शो पर आए, हमारे साथ इतनी बात की और हमारे दर्शकों के उन जिज्ञासाओं को जो उनके मन और मस्तिष्क में हमेशा कौंधा करती थी, मुझे लगता है कि वो इसमें एक बात बीच में और कहना चाहूँगा जो थोड़ा सा छूट गया है। आजकल लोग जो है ज्योतिष की तरफ बहुत भाग रहे हैं, उसमें जो है इतने विज्ञापन इतने आ रहे हैं कि इतने भ्रमित किए जाते हैं, इतना भ्रमित हो रहे हैं कि उससे हमें एक तो अपने को जो है तुलना नहीं करनी चाहिए। जब कभी ज्योतिष पर या किसी परेशानी में जब ये चीज़ें आती हैं तो आदमी दो ही जगह भागता है, एक तो डॉक्टर के पास और दूसरे ज्योतिषी के पास। दोनों जगह यहाँ परेशान व्यक्ति आते हैं, तो उसमें परेशानियों कभी धैर्य को मत छोड़िए। तीसरा ये है किसी की बात को एकदम आंख बंद करके मत मान लीजिएगा। जी आचार्य जी, आज आपने हमारी बहुत जिज्ञासाओं को शांत किया है और मुझे लगता है कि इससे हमारे दर्शक भी बहुत लाभान्वित हुए होंगे। हम चाहेंगे कि बार बार और कई बार आपके साथ आपका साक्षात्कार हो, आपके दिव्य दर्शन हमें प्राप्त हों और हमारे दर्शकों को आपके इस ज्ञान का लाभ प्राप्त हो सके। दर्शकों, हमारा प्रयास रहेगा कि धर्म की बात के मंच पर आने वाले किसी भी विचारक, किसी भी संत से अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल से वो प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं। धर्म की बात में अपने विचार और सवाल जानने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं dharmkb@gmail.com। आप चाहें तो हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। आप हमें अपनी राय एसएमएस कीजिए 09759401500। और अब आप आज्ञा दीजिए अंजुला सिंह माहौर को। अगले एपिसोड में धर्म की बात के मंच पर रूबरू होंगे एक नए महापुरुष विचारक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये।